हर महीने कोई ना कोई परिवर्तन होते हैं, ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, कुछ वक्री जाते हैं, कुछ मार्गी होते हैं। सूर्य हमेशा हर महीने अपना परिवर्तन करता है राशि से। मीन राशि के लिए क्या दिसंबर का महीना, साल का अंतिम महीना कैसा रहेगा, क्या लेकर के ग्रह आपके लिए आए हैं, पूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे। यहां हम ग्रहों के मुताबिक चलेंगे कि ग्रह बदलते हैं और क्या प्रभाव लाते हैं, केवल वही चर्चा होगी। उपाय आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे कि क्या ऐसे जनरल उपाय किए जाएं जो आपको बैकफायर ना करें, उनका फायदा ही हो, नुकसान ना हो। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं उपाय जो आप करते तो हैं लेकिन उसका फायदा होने की बजाय नुकसान ज्यादा हो जाता है। और विशेष तौर में 7.5 की शुरुआत है तो आपके मीन राशि वाले जातकों को कुछ परेशानियां भी शुरू हो गई हैं। और ऐसे में आप अगर ऐसे कोई उपाय कर लें, कोई ऐसी रेमेडी कर लें जिसकी वजह से आपको बैकफायर हो जाए, परेशानियां ज्यादा हो जाए, तो ऐसे उपाय हमें नहीं करने चाहिए, जनरल उपाय करें। बात यहां पे शुरुआत करते हैं कि शुक्र ग्रह खुद की राशि में आ गए हैं। नवंबर महीने 26 तारीख को यह परिवर्तित हो गए, खुद की राशि में आ गए। अब खुद की राशि में आकर के आपके राशि स्वामी को डायरेक्ट दृष्टि से देख रहे हैं। इसको सरस्वती योग तो बनाता है ये, लेकिन परेशानियां भी हैं कुछ, इसमें ही कुछ परेशानियां भी बन जाती है। पूर्ण चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे सूर्य ग्रह को परिवर्तन के साथ में क्या आपके लेकर के आएगा प्रभाव। 16 दिसंबर को सूर्य परिवर्तित होंगे और सूर्य परिवर्तित होकर के आपके धनु राशि में, मीन्स आप ही के राशि स्वामी की, मीन्स बृहस्पति की ही दूसरी राशि, आपके केंद्र भावों में कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। अभी सूर्य का क्या प्रभाव रहता आपको उसके समझेंगे। तो सूर्य आपके 6ठे भाव का, रोग ऋण और शत्रुओं का कारक माना गया, लेकिन यहीं से जॉब को भी देखा जाता है और यहीं से आपके कर्म भी देखे जाते हैं। तो यहां आपको जॉब में, कर्म क्षेत्र में तरक्की के योग सूर्य दिलाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी के समय में, करंट टाइम में आपके क्या सूर्य का क्या मिलना है आपको, इसमें देखेंगे तो सूर्य अभी मंगल के साथ में, और मंगल खुद की राशि में है। मंगल खुद की राशि में है और 28 तारीख तक मंगल यहीं पर रहने हैं। मीन्स सूर्य यहां से 16 तारीख को परिवर्तित करेंगे, उससे बाद तक भी 28 तारीख तक यहीं पे रहना है, 28 दिसंबर तक। तो यहां पर सूर्य चाहे ना चाहे फिर भी यहां पे मंगल की वजह से आपके भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आता है। यहीं पर से पिता का साथ भी आपको मिलता हुआ ठीक ठाक सा नजर आता है, पिता का आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आता है। हाँ, यहाँ पे एक जरूर ड्रॉबैक हो सकता है आपके साथ में, क्योंकि सूर्य है और पिता का कारक भी सूर्य है, तो पिता के साथ में मनमुटाव या पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है आपको। लेकिन भाग्य का तो यहाँ पे काफी हद तक मंगल खुद की राशि में बैठा होने की वजह से यहाँ पे भाग्य का साथ आपको मिलेगा। अब यहीं से बात करते हैं, सूर्य की ही चल रही थी और सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे तो आपको दशम भाव में चले जाएंगे, दशम भाव कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे और बुध के साथ रहेंगे 28 तारीख तक। 28 तारीख तक बुध भी यहीं पे रहने हैं, तो बुध के साथ में रहेंगे। बुध भी केंद्र के स्वामी हो जाता है, आपके जो केंद्र के भाव हैं उसमें 4 और 7 के स्वामी बुध हैं और बुध यहीं पर बैठे हैं। तो यहां पर बुध सूर्य की मित्रता एक। दूसरा, यहां पे नैसर्गिक तौर पे अगर बात करते हैं, अभी इस चार्ट के अकॉर्डिंग तो है जो है, लेकिन नैसर्गिक तौर पे भी सूर्य के बहुत ज्यादा बुरे संबंध नहीं है बृहस्पति के साथ में। इस वजह से आपको यहाँ पे कर्म में इजाफा देखने को मिलेगा। कर्म क्षेत्र, काम बढ़ता हुआ नजर आएगा और हो सकता है 1 जने का काम आपको, 2 जने का काम आपको एक अकेले को करना पड़े, 2 के 3 के काम आपको अकेले पे बर्डन आ जाए, वर्कलोड बढ़ जाए। यहाँ पे ये चीज हो सकती है, भागदौड़ कर्म को लेकर के बढ़ जाएगी। यहाँ पे जॉब का भी यही हाल होना है, आप बिजनेस करते हैं उनका भी वही है कि कर्म बढ़ जाए। अब बात करते हैं यहाँ पे सूर्य की हुई, शुक्र की चर्चा करें तो शुक्र 25 तारीख तक, पूरे 25 तारीख तक आपके अष्टम भाव में है। यहाँ पे अष्टम भाव का स्वामी, अभी देखिए बृहस्पति और शुक्र जो दोनों ही ग्रह हैं, शुक्र और बृहस्पति दोनों ही
एनिमी है एक दूसरे के। हाँ, ये जरूर है कि शुक्र भी एक गुरु है, बृहस्पति भी गुरु है, दोनों गुरुओं का एक तरह से कहते हैं कि गुरु गुरु आपस में एक दूसरे का कटाक्ष नहीं करते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो दबाने की कोशिश जरूर किया जाती है इनके। तो ये दबाने की कोशिश करते हैं और आमने सामने आकर के बैठ गए आपके। तो शुक्र का अष्टम भाव में बैठना यहाँ पे पूर्ण रूप से आपको परेशानियों में डालने का काम करेगा। सरस्वती योग है, बिल्कुल है सरस्वती योग, लेकिन आप वो देखो कि बृहस्पति है द्वितीय भाव में, शुक्र है आपका यहाँ पे बृहस्पति पे जो शुक्र की दृष्टि रहेगी, इसके कारण आपके वाणी, क्योंकि वाणी का जो कारक है द्वितीय भाव है और उस पे अगर शत्रु ग्रह की दृष्टि आ जाए तो वाणी को पूर्ण रूप से खराब करने की कोशिश करता है। आपको घर से दूर भेजने का काम भी करेगा, यही शुक्र आपको घर से दूर भेजने का काम कर सकता है, बिना कोई काम की यात्राएं करवाने का योग बनाएगा यह। आपको यहाँ पे एक बात और कह सकते हैं, यहाँ पे यूरिन इन्फेक्शन भी शुक्र लाने का काम कर सकता है, तो उसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो शुक्र के पर्सपेक्टिव से बात हो गई। शुक्र 25 तारीख के बाद में भाग्य भाव में चले जाएंगे। 25 तारीख के बाद में भाग्य की उतनी उन्नति ना मिल पाए जो आपको शुरुआती दिनों में मिले। यहाँ पे शुक्र का यह हो गया। अगली बात करते हैं परिवर्तन, अगला जो आना है वह 28 तारीख को आना है। 28 दिसंबर को बुध और मंगल दोनों ही ग्रहों का आना है। बुध मंगल का कैसे परिवर्तन होगा उसको अगर समझते हैं तो बुध परिवर्तित होकर के वक्री होंगे, बुध यहाँ पे वक्री होंगे, वक्री होकर के आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। मीन्स यहाँ पे आपके केंद्र के स्वामी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर चले जाते हैं तो आपको भाग्य में ये बुध तो उन्नति डालने का काम करेंगे, उन्नति लाने का काम करेंगे, लेकिन वही बात आ जाती है शुक्र उसको रोकने की कोशिश करेगा। मीन्स मिला जुला सा असर आपको यहाँ पे रहेगा। मंगल आपके चले जाएंगे कर्म क्षेत्र में, कर्म में इजाफा डालेंगे। सूर्य डाल रहा है, कर्म में इफेक्ट डाल रहा है, कर्म को बढ़ा रहा है, और मंगल वहां पे आपको ऊर्जा देंगे। यहाँ पे सीधा सा समझ में आता है कि 16 तारीख से लेकर के 28 तारीख के बीच का जो समय रहेगा तब तक आपके कर्म बढ़ते चले जाएं, वो चीज है। लेकिन आपको हेजिटेशन हो, जैसे ही मंगल परिवर्तित करते हैं, मंगल आपके कर्म क्षेत्र में आता है, चुटकियों में आपके काम होते हुए चले जाएंगे। कैसे? यहाँ पे आप में ऊर्जा भर के रखेगा, भाग्य का भी साथ देगा आपको कर्म क्षेत्र पे मंगल, और ऊर्जा भी पूरी पूरी आपके बॉडी में आ जाएगी काम के प्रति। यहाँ पे मंगल बुध का अपने को समझ में आता है। अभी इसका जो वक्री होकर के बुध आपके आएगा तो आपके कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा देगा। बुध जब 28 तारीख को आपके भाग्य भाव में आ जाएगा वक्री होकर के, तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे कर देगा, वहां से आपके लिए ये अच्छा प्रभाव आना है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह आपके 12वें भाव में है। 12वें भाव में है, अभी नक्षत्र भी उन्होंने बदला है, शतभिषा में आ गए वापस से। तो यहाँ पे आपको ये कह सकते हैं कि शनि उस अवस्था में है जहां से आपको झूठे इल्जाम या आपको घर से दूर जाना, काम के लिए दूर जाना पड़ सकता है, तो वो आपके शनि का इफेक्ट रहेगा। अब वही बात करते हैं राहु केतु की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। राहु का खुद के भाव में आ जाना है, यहां आपके अंदर खुद के प्रति भावनाएं कुछ बदल सी जाएं, जो आप हुआ करते थे वो नहीं रह पाए, व्यवहार आपका बदलने का काम करेगा। सोचने की क्षमताएं आपकी बदल जाए, जो सोचने की क्षमताएं आपकी पहले हुआ करती थी 2-3 महीने पहले, वह क्षमताएं बदलने का काम करेगा। केतु आपको परिवार या इसको कहें अपने पार्टनर के साथ, आपके पति पत्नी के आपसी संबंधों को थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट डालने का काम करता है। तो ये पूरे महीने का वृतांत रहेगा। अभी क्या उपाय करें कि आपके लिए कुछ हद तक ठीक हो, तो आपको यहाँ पे, मुझे यहाँ पे समझ में सीधा सा आता है कि बृहस्पति का उपाय करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति पे शुक्र की दृष्टि, बृहस्पति पोजीशन बहुत अच्छी लेकर के बैठा है, लेकिन दृष्टि के कारण यहाँ पे आपको केवल बृहस्पति का उपाय करना चाहिए, बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए चने की दाल आप खुद काम में लें, क्योंकि यहाँ पे दान करने से काम नहीं होगा, इसको
खुद को काम में लेना पड़ेगा, चने की दाल खुद काम में ले। अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति मारक स्थिति में बैठा है तब उसका दान करना होगा। अब चने की दाल को कहीं ऐसी जगह पे दान करें जहां से वह उपयोग आती हो, जैसे कि कोई लंगर चलता हो तो वहां पे चने की दाल आप दान कर सकते हैं। एक तो ये उपाय हो गया। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम के जो पठन होता है वो कर सकते हैं आप ओम नमो नारायणा का जाप कर सकते हैं आप। यहाँ पे यही उपाय मुझे ठीक लगता है, शनि मंदिर में दर्शन करके आए, तेल ना चढ़ाएं अभी के समय में। अभी के समय में शनि खुद की राशि में है, खुद पावर में है, और बृहस्पति और शनि के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे ना होने के कारण आपको अभी तेल नहीं चढ़ाना चाहिए किसी भी मंदिर में। इस वीडियो में ये बात हुई अपनी कुंडली विश्लेषण। अगर हमसे करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, कार्यालय के नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना स्लॉट बुक करवाएं, बात करेंगे, शुल्क आप जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में यही बातें थी। कहीं वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।